आज है 15 मार्च 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। पहली से 7वीं तक की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। रायपुर जिले में कक्षा पहली से चौथी और छठवीं से 7वीं तक की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया। स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं की तिथियां और समय सारणी निर्धारित कर दी है, जिससे छात्रों और अभिभावकों को परीक्षा की तैयारी में आसानी होगी। कक्षा पहली से चौथी तक की परीक्षाएं 26 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चलेंगी। परीक्षा का समय सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। अब नहीं चलेगी डॉक्टर कर्मचारियों की मनमानी, 4 जगह लगेगी बायोमेट्रिक पंचिंग मशीन। जिला अस्पताल में अब डॉक्टर व अन्य कर्मचारी मनमानी नहीं कर पाएंगी, उनको समय पर ड्यूटी आना होगा। इसके लिए अस्पताल में 4 जगहों पर बायोमेट्रिक पंचिंग मशीन लगाई जाएगी। ये मशीन सीएस ऑफिस, कैजुअलिटी, ओपीडी और मैटरनिटी एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट में लगाई जाएगी। 2 दिन पहले कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था। पूर्व सीएम बघेल की फिर बढ़ सकती है मुसीबत। इस मामले में 4 अप्रैल को होगी सुनवाई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी की कार्रवाई के बाद एक और मुसीबत आई। सेक्स सीडी कांड मामले में एक बार फिर से भूपेश बघेल को समन जारी है, जिसके बाद इसकी सुनवाई स्पेशल कोर्ट में होगी। सेक्स सीडी कांड में बरी किए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई के रिवीजन याचिका पर स्पेशल कोर्ट में 4 अप्रैल को सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ में कृषि क्रांति, एआई की मदद से स्मार्ट खेती कर रहे दंतेवाड़ा के किसान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य के कृषि क्षेत्र में एक नई तकनीकी क्रांति की शुरुआत हुई है। आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट कृषि तकनीकों का उपयोग अब राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। दंतेवाड़ा जिले के किसानों को हाल ही में एआई आधारित स्मार्ट खेती प्रणाली का लाभ मिला है, जिससे वे बेहतर फसल उत्पादन, जल प्रबंधन और उर्वरक उपयोग में सुधार कर रहे हैं। सौर ऊर्जा से घरेलू बिजली बिल होगा 0। पीएम सूर्यघर योजना में 3 किलोवाट प्लांट पर 78,000 की सब्सिडी। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत शहरी और ग्रामीण घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। राजनांदगांव के अनुपम नगर निवासी रमेश एम चावड़ा ने इस योजना का लाभ उठाया। उन्होंने 1,90,000 रुपए की लागत से 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाया है। इसमें सरकार की ओर से 78,000 रुपए की सब्सिडी मिली है। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक पद के लिए 5वें चरण की भर्ती प्रक्रिया शुरू। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षक पद पर 5वें चरण की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। इस चरण में बीएड धारियों की सेवाएं समाप्त कर डीएड धारियों को मौका दिया गया। ये भर्ती ऑफलाइन मोड में होगी। 18 मार्च को विभागीय वेबसाइट पर शाला आवंटन सूची जारी होगी, जिसके बाद दस्तावेज सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में होगा। चिरमिरी नगर निगम में एमआईसी का गठन, 8 पार्षदों को मिला विभागों का प्रभार। चिरमिरी नगर निगम में एमआईसी का गठन किया गया है। महापौर राम नरेश राय ने 8 पार्षदों को विभिन्न विभागों का प्रभार सौंपा। मनोज डे को नगरीय नियोजन और लोक कर्म विभाग का प्रभारी बनाया गया। नरेंद्र साहू को अग्निशमन, जल कार्य, विद्युत संधारण एवं यांत्रिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई। राम अवतार को खाद्य, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता विभाग का प्रभार मिला। आयुषी सिंह को पर्यावरण, उद्यानिकी, सांस्कृतिक विरासत एवं संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। सिम्स मेडिकल कॉलेज को मिला 9.82 करोड़ का बजट। फिजियोथेरेपी उपकरण खरीद और छात्रावासों की मरम्मत होगी। बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए वित्त वर्ष 2025-26 का 9.82 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया। संभागीय आयुक्त महादेव कावरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बजट में अस्थि रोग विभाग के लिए 2.85 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इस राशि से मरीजों की फिजियोथेरेपी के लिए नए उपकरण खरीदे जाएंगे। मुख्यमंत्री साय ने अपने गृहग्राम बगिया में होली मनाई, ग्रामीणों के साथ रंग गुलाल खेला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने गृहग्राम बगिया में होली मनाई। उन्होंने अपनी पत्नी कौशल्या साय के साथ ग्रामीणों संग रंग गुलाल लगाकर बधाई दी। बड़ी संख्या में ग्रामीण मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्हें टीका लगाकर सीएम ने शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने होली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये केवल रंगों का त्योहार नहीं है, ये पर्व आपसी भाईचारे और एकता को मजबूत करने का अवसर है। हसदेव थर्मल पावर प्लांट में लगी आग, 2 यूनिट से उत्पादन बंद।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के हसदेव ताप विद्युत संयंत्र के स्विच यार्ड में शुक्रवार को दोपहर लगभग 2 बजे आग लग गई। आग ने प्लांट के ITS ट्रांसफार्मर को चपेट में ले लिया। जानकार सूत्रों ने बताया कि प्लांट में बनने वाली बिजली को ये ट्रांसफार्मर ग्रिड में भेजने के लिए उपयुक्त करंट में बदलता है। ऐसे में प्लांट की 210 मेगावाट वाली यूनिट 3-4 से उत्पादन बंद करना पड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग की जर्जर स्थिति से मुश्किल, तातापानी में है सबसे खराब स्थिति। बलरामपुर रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग 343 में दिन प्रतिदिन आना जाना लोगों के लिए मुश्किल भरा होता जा रहा है। एक दिन लोगों के लिए अब भारी पड़ रहा है। सड़क की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। क्षेत्रवासियों ने जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने की मांग की है ताकि लोगों को अत्यंत जर्जर हो चुकी सड़क से छुटकारा मिल सके। गौरतलब है कि बलरामपुर से रामानुजगंज के बीच कई महीनों से सड़क खराब है। सुपेबेड़ा में सबसे ज्यादा लोग फ्लोराइड से प्रभावित। गरियाबंद के 40 गांव के पानी में फ्लोराइड, लोगों के दांत पीले पड़े। गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में 40 गांव के ग्रामीण फ्लोराइड युक्त पीने के पानी को मजबूर हैं। जल शक्ति बोर्ड के वैज्ञानिकों ने यहां के पानी की जांच की, जिसमें यह खुलासा हुआ कि 90 पेयजल स्रोतों में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक से ज्यादा है। इन गांव में डेंटल और स्केलेटल फ्लोरोसिस के 100 से अधिक मरीज पाए गए। छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप, 16 मार्च से बदलेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में इन दिनों तापमान में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। रायपुर में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक है, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं 16 मार्च से कुछ जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 तक नक्सलियों के सफाई के लिए चलेगा सामूहिक आत्मसमर्पण अभियान। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल उन्मूलन के लिए सामूहिक आत्मसमर्पण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। सरकार की नई पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इस नीति का उद्देश्य अधिक से अधिक नक्सलियों को हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में वापस लाना है। 23 मार्च को मत्स्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा 23 मार्च 2025 को संचालनालय मछली पालन विभाग के अंतर्गत मत्स्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 23 मार्च 2025 को किया जाएगा। अभ्यर्थी 13 मार्च 2025 से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त SMS के URL को क्लिक कर सीधे अपने मोबाइल से प्रवेश पत्र प्राप्त कर प्रिंट आउट ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ की बेटी ने एशियन कबड्डी में रचा इतिहास। कोरबा जिले की कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी ने 6वीं एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। बिलासपुर के बेहतराई खेल स्टेडियम में प्रशिक्षण लेने वाली संजू की कप्तानी में भारतीय टीम ने फाइनल में मेजबान ईरान को हराया। एक छोटे से गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची संजू की कहानी प्रेरणादायक है। जर्मनी को पीछे छोड़ 2028 तक भारत बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उस समय दुनिया का सबसे अधिक मांग वाला उपभोक्ता बाजार बनने के साथ भारत वैश्विक उत्पादन में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल करेगा। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक 2023 में $3.5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था से बढ़कर देश 2026 में $4.7 लाख करोड़ डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। छत्तीसगढ़ में कैंसर के 150 मरीज, इनमें 40% को धूम्रपान की वजह से रोग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में धूम्रपान न केवल इसे करने वालों के लिए बल्कि उनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। आयुर्विज्ञान संस्थान में सामने आए ताजा आंकड़ों के अनुसार 40% कैंसर मरीज ऐसे हैं जिनकी बीमारी की मुख्य वजह धूम्रपान है। कैंसर विशेषज्ञों के मुताबिक धूम्रपान करने वालों में फेफड़े, गला, मुंह, बड़ी आंत और आहार नली तक के कैंसर की आशंका सबसे अधिक होती है। 30 मार्च को छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम मोदी। बिलासपुर के इस मैदान में होगी सभा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से लगे बिल्हा तहसील के ग्राम मोहभट्टा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। लगभग 55 एकड़ खुले मैदान में होने वाली इस सभा के लिए पहुंच मार्ग, पार्किंग, हेलीपैड, एंट्रेंस और निकासी सहित अन्य व्यवस्था की जा रही है। राजनांदगांव में होली का रंगारंग जश्न, शांतिपूर्ण माहौल में मना त्योहार।
राजनांदगांव में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। हर चौक चौराहे पर युवाओं की टोलियों ने एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाकर खुशियां मनाई। इस बार लोगों ने ऑर्गेनिक कलर्स और गुलाल का ज्यादा इस्तेमाल किया। दिग्विजय कॉलेज के छात्रों ने त्रिवेणी परिसर में जमकर होली खेली। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष संतोष अग्रवाल ने गुलाल लगाकर बधाई दी।